आज हम करते थे कार्बन की थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ कार्बन। ये आपके चैप्टर से रिलेट है तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इंफॉर्मेशन ऑफ कार्बन, इसमें आपके पास जैसे ना कार्बन की वैरायटी अलग अलग है। जैसे सबसे पहले आप पढ़ोगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन। इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन जो है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है तब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आती है, या तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो उस कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नाम होता है कार्बोकैटायन। ये सारा आपने +1 में पढ़ा होगा। एक वर्ड होता है कार्बोकैटायन, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे सपोज करो आपके पास जैसे ये दिया हुआ CH3CH3। अब इस कार्बन के पास CH3CH3 है, इसको इथेन बोलेंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर में ऐसे भी लिख सकता हूं HH, ये आपका इथेन है। ठीक, अब इसमें होगा क्या कि ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सारा पता है। पर सपोज करो कि कोई आपके पास Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव इस H को अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा तो कार्बन के पास एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कार्बन के पास क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन भी कौन लेके चला गया, हाइड्रोजन लेके चला जाता, ले जाएगा। अब लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि आपके पास इसमें क्या बच जाएगा, पीछे देखो ध्यान से। कहते हैं आपके पास बनेगा CH3 और CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कैसा बनेगा, ये क्या रह गया CH2, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बो का मतलब कार्बन और कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोकैटायन के नाम से जानते हैं। अगर आपके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब क्या रहेगा, कार्बो अनायन रहेगा। अगर आपके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ना तब बोलते हैं उसको कार्बो अनायन। ठीक है, तो ये वर्ड आपने याद रखने हैं। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन, और नेगेटिव चार्ज होता है तो बोलते हैं कार्बो अनायन। क्लियर, एक तो ये होगा। फिर इसमें भी आगे वैरायटी है, जैसे आपको बोलेगा टाइप ऑफ कार्बोकैटायन होता है। टाइप ऑफ कार्बोकैटायन देखो जी कैसे है। आपके पास सपोज करो CH3, ये H, ये H और इसके ऊपर पॉजिटिव, एक CH3, इसके ऊपर CH3 और इधर H और इधर पॉजिटिव, और इधर कर लो CH3 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 ऐसे। कहते हैं देखो आपके पास 3 स्ट्रक्चर A, B और C। इन तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनना है, बहुत काम की चीज है। कहते हैं तीनों स्ट्रक्चर को देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो उसको आप क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है, कार्बोकैटायन है। ये भी क्या है, कार्बोकैटायन है, और ये भी कौन सा है, कार्बोकैटायन ही है। तीनों के स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोकैटायन। ठीक है, लेकिन आपको इन तीनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, आपको जो स्ट्रक्चर है वो उसको ध्यान से देखिएगा। जो ये आपका कार्बोकैटायन है ना, इस कार्बोकैटायन के साथ कितने कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो इसको ऐसे भी ऐसे भी लिख सकते हो। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन की चेन जुड़ी है, इसके एक साइड ही कार्बन की चेन जुड़ी है। कार्बन की चेन आपने देखना है, कार्बन नहीं, यहाँ चाहे एक कार्बन की चेन है, चाहे यहाँ कार्बन एक जुड़ा होता है, चाहिए 1000 जुड़े हैं, पर कितनी साइड से कार्बन की चेन जुड़ी है, इसके कार्बन की ऐसे देखो, एक साइड से कार्बन की चेन जुड़ी है। ठीक है,
इधर कितने कार्बन की चेन जुड़ी, कितनी साइड से कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, दो तरफ से कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, और इस कार्बन के तीन तरफ से कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। ये बात ठीक है। तो कार्बोकैटायन की तीन प्रॉपर्टी होती है। कहता है जिस कार्बोकैटायन में सिर्फ एक तरफ से कार्बन की चेन जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसका सिंबल ऐसे होता है, ये प्राइमरी। ये वाला फिर कौन सा होगा? इस कार्बन में दो साइड से कार्बन की चेन जुड़ी हुई है तो कौन सा हुआ ये? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। जिसके दो तरफ कार्बन की चेन जुड़ी हो तो वो होता है आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और ये वाला कौन सा होगा जिसमें तीन तरफ से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे टर्शरी कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे इसको? टर्शरी कार्बोकैटायन। बोलो जी, क्या ये बात ठीक है? कहता है आपके पास एक प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है, एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है और एक टर्शरी कार्बोकैटायन होता है। क्या ये बात ठीक? तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये आपका टर्शरी कार्बोकैटायन। ये और ये तीन टाइप के कार्बोकैटायन होते हैं। फिर आपसे पूछेगा बच्चे कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? इस कार्बोकैटायन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन है? बताओ जी। अब स्टेबल कार्बोकैटायन का मतलब क्या हुआ? कि ज्यादा देर तक जिंदा कौन रहेगा? बताओ क्यों? देखो ऐसे एक सपोज करो आपके पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसके ऊपर किसी चीज की कमी है। कमी का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी है। ठीक है, सपोज करो कहानी के तौर पे इसको याद रखना हमेशा कि आपके पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो सपोज करो ये तीन दोस्त हैं, एक बंदा नाम ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ये तीन कार्बन अलग अलग लोग हैं, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक, ये एक कॉलोनी में रहते हैं, तीन घर बिल्कुल साथ साथ है। इन तीनों लोगों ने किसी बी से, अभी तो है ना यहाँ पे, किसी एम से पैसे उधार लिए थे। किसी एम से पैसे उधार लिए थे। ठीक है, इन तीनों कार्बन ने, इसने भी, इसने भी और इसने। तो जब पैसे उधार काफी टाइम हो गया तो ये पैसे लेने आएगा तीनों के घर। भाई इसके घर में जाएगा, इसके घर में जाएगा, इसके घर में जाएगा। ठीक, आपको ये पता करना है कि ये सबसे पहले पैसे किसके घर लेने जाएगा। पैसे सबने बराबर बराबर लिए थे, सबने 10-10 हजार रुपए लिए थे। टर्शरी वाले से लेने जाएगा। क्यों? ज्यादा कमाने वाले स्टेबल होते हैं यहाँ पे चांस है मिलने के, जहाँ ज्यादा चांस होगा वहीं जाएगा वो। नहीं, अब सुनना ध्यान से। देखो ये पॉजिटिव, ये जो आपका कोई भी बनिया ही मान लो, ये जो आपका बानिया जिसने पैसे दिए हैं आपके नहीं सर, ठीक है, अब ये आपके पास अगर ये जिसने पैसे दिए सबको 10,000 बराबर बराबर दिए, अब इसको उससे ये उसके पास जल्दी जाएगा जिसको इसको लगता है भाई इससे मुझे पैसे ज्यादा लेने हैं, भाई इसके पास पैसे मुझे ज्यादा लेने हैं, मतलब लेट मिलेंगे। अब एक बंदा ऐसा है, इसको पता है भाई गरीब बंदे का जो जमा गरीब हुई है, मेरे पैसे कहीं डुबो ना दे, उसके पास पहले भागेगा भाई तू मेरे पैसे पहले दे। अब सुनो इधर, ये जो कार्बोकैटायन है पहले वाला देखो, कहता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके इन सबके तीन तीन दोस्त होते हैं, ऐसे समझ लो। ये हाइड्रोजन होता है गरीब और ये कार्बन की चेन होती है अमीर। फिर चाहे कार्बन की चेन हो चाहे दो कार्बन की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, ऐसे सोच लो। इस कार्बन के ए वाले कार्बन के कितने दोस्त हैं अमीर? सिर्फ एक ही दोस्त अमीर है, तो ये इसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा पैसे देने में। ठीक, इस बी वाले कार्बन के कितने दोस्त अमीर है? दो, तो इसकी हेल्प ज्यादा होगी, इसको दो तरफ से पैसे मिलेंगे और इसको कितने पैसे मिलेंगे, कितनी तरफ से पैसे मिलेंगे इसको? तीनों, तो इसके तीनों दोस्त अमीर है। ठीक है, तो इसको तीनों दोस्त से पैसे मिलेंगे। अब ये बताओ इस जो सेट है आपका, ये एम है, इसको पैसे कहां से नहीं आने के चांसेस ज्यादा लगेंगे? ए से। इसको लगेगा भाई ए वाले के तो सारे दोस्त गरीब से हैं, एक ही दोस्त अमीर है, यहाँ पैसा मेरा ज्यादा डूब सकता है,
तो ए वाले पर अटैक पहले करेगा, बी वाले पे दूसरे नंबर पे जाएगा और तीसरे वाले पर सबसे लेट जाएगा, क्योंकि उसको लगता है उसके दोस्त बहुत अमीर है, मैं उसके बाद में ही पैसे ले सकता हूँ। ठीक है, अब वर्ड आओ केमिस्ट्री के अंदर, देखो ये वर्ड था स्टेबिलिटी का। जितने ज्यादा दोस्त होंगे वो उतना ही ज्यादा मजबूत होता है, ये बात मानते हो भाई? जितने ज्यादा अमीर दोस्त होंगे उसका जो स्टेबिलिटी है वो क्या हुई, अच्छे से रहेगा वो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? जिसके ज्यादा दोस्त है। किसके ज्यादा दोस्त है? प्राइमरी के, सेकेंडरी के, टर्शरी के? टर्शरी के। तो टर्शरी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, जो टर्शरी कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उससे कम किसकी होगी? सेकेंडरी की, और उससे कम प्राइमरी। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। हाँ वही मैं कह रही थी, हमें तो हमने तो ये प्लस वन में करवाया हुआ है। सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, और फिर सबसे कमजोर होता है प्राइमरी। और अब आएगी एक वर्ड रिएक्टिविटी का रिजल्ट। अब आपसे बोलेगा रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी? रिएक्टिविटी का मतलब है कि ये पहले अटैक किस पे करेगा? जो एम है, मतलब किसके पास जाएगा? जिसके पास पैसे कम ज्यादा लेने हैं, जिसको लगता है भी इसके पास तो इसके दोस्त तो ज्यादा कमजोर से हैं, तो इससे मेरे पैसे गुम हो जाएंगे, तो पहले इस पर अटैक करता हूं मैं, इससे ज्यादा कर्जा लेना है मुझे। ठीक है, तो और आप हमेशा देखना स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा होते हैं, ये रिलेशन भी याद रखिएगा। किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होती है? कम होती है। वो उतना कम रिएक्ट करता है, वो क्या करता है? उतना कम रिएक्ट करता है। जैसे सपोज करो, दो एग्जांपल, एक आपके पास आयरन है और एक आपके पास सोडियम है। आयरन भी छोड़ के अच्छे आप गोल्ड ले लो। अब आप खुद देखो, गोल्ड और सोडियम में से जल्दी रिएक्ट कौन करता है? सोडियम करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि सोडियम की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है? बहुत कम होती है। स्टेबिलिटी तो क्या है? लेस, पर रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा हाई। तो देखो जी, एक दूसरे के उल्टा हुए। पर गोल्ड की बात करोगे तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, कुछ ही नहीं होता जी इसको, तो मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करता किसी के साथ, चाहे एसिड डाल दो, बेस डाल दो, पानी डाल दो, कुछ मर्जी डाल दो, रिएक्टिविटी नहीं है, पर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे पास पूरे चैप्टर्स के अंदर। तो इन दो वर्ड को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपने पहले एक लाइन जो याद रखनी है वो ये रखनी है रजित, स्टेबिलिटी वाला। जो जो ये पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ प्लीज किसी नोटबुक में नोट भी करते चलिएगा जब आप पढ़ेंगे कि जो कार्बोकैटायन होता है, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? टर्शरी, फिर सबसे कम, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम होता है प्राइमरी। ठीक है, ये स्टेबिलिटी होता है। और रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल इसका उल्टा होता है। रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है वो बिल्कुल उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये तो होगा आपके पास कार्बोकैटायन। ऐसे ही आपके पास कार्बो अनायन भी होगा, ये होगा कार्बो अनायन भी होगा जी, जिसपे कार्बन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये हो गई आपके पास नेगेटिव, इसको बोलेंगे कार्बो अनायन। कार्बो अनायन भी सेम वही होंगे, ये प्राइमरी कार्बो अनायन, सेकेंडरी कार्बो अनायन, और आपके पास टर्शरी कार्बो अनायन। प्राइमरी कार्बो अनायन, सेकेंडरी कार्बो अनायन और टर्शरी कार्बो अनायन। कार्बोकैटायन और कार्बो अनायन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कार्बोकैटायन और कार्बो अनायन एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं? अपोजिट। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम है, और कार्बन अनायन का मतलब क्या होता है? कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा। ठीक है, अब देखो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? बताओ, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? प्राइमरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेकेंडरी की टर्शरी की? उल्टा होता है जी कार्बोकैटायन से। कार्बोकैटायन में टर्शरी की ज्यादा, तो इसमें उल्टा होगा। प्राइमरी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी की उससे कम, और टर्शरी की सबसे कम। अच्छा, ये स्टेबिलिटी है मैं ठीक है, उल्टा कर लो रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी?
टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। एक्टिविटी के तौर से ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। इन दो बातों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास एक पार्ट जो स्टेबिलिटी है और रिएक्टिविटी है, एक को याद रखो, दूसरा अपने आप उसका उल्टा हो। ठीक है, आप कार्बोकैटायन को याद रखोगे तो कार्बोआनायन की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल उसकी क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, तो एक कार्बोकैटायन होता है और एक कार्बोआनायन। ऐसे ही कार्बन जो होते हैं आपके पास तीन टाइप के होते हैं। आपके पास जो कार्बन होते हैं ना वो तीन टाइप के मिलेंगे आपको हमेशा, एक प्राइमरी कार्बन, एक सेकेंडरी कार्बन और एक टर्शरी कार्बन। जैसे ये अभी किया ना हमने कि अगर आपके कार्बन के साथ एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है और बाकी क्या है, दो हाइड्रोजन, तो ये तो कौन सा हुआ, प्राइमरी कार्बन। अगर आपके कार्बन की दो चेन है, R ग्रुप दो ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्बन। अगर कार्बन के तीनों ही कार्बन चेन से जुड़े तो वो कौन सा होगा, टर्शरी कार्बन। ये आपने पहचान जरूर रखनी है, वहां हर बार आएगा कि प्राइमरी अल्काइल है, ये सेकेंडरी अल्काइल है, टर्शरी अल्काइल है। ध्यान रखिएगा कि जिस कार्बन के साथ एक कार्बन की चेन जुड़ी है वो प्राइमरी कार्बन, कार्बन के साथ अगर दो तरफ से कार्बन की चेन जुड़ी है तो सेकेंडरी, और तीनों तरफ से जुड़ा है तो टर्शरी कार्बन। चार में तो बना सकता है। चार को कौन बनाता है? चार नहीं बनाएगा। अब मान लो यहाँ मैं OH करता हूँ, ये OH एल्कोहल हो गया, ये भी क्या है, एल्कोहल हो गया, और ये भी क्या है आपके पास, एल्कोहल हो गया। किसी के रेफरेंस में तो बोलेंगे हाँ। अब ये तीन टाइप के एल्कोहल है, OH OH ग्रुप लगा हुआ है, तीनों एल्कोहल है। अब जनरली इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल क्योंकि ये अल्कोहल वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन, अल्कोहल वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, दो कार्बन की चेन से, तो कौन सा होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। और ये वाला कौन सा होगा, ये टर्शरी एल्कोहल। कोई फर्क तो पड़ेगा नाम का ये। तो अगर कोई क्या नाम है आपको पता कैसे चलता है इसका मतलब है? ठीक है, तो आपने इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इस कार्बन के पास जो फंक्शन ग्रुप से जुड़ा हो सकता है, साइड चेन से भी जुड़ा हो सकता है, वो पता चलता रहेगा साथ साथ। तो जो आपका कार्बन है, रेफरेंस कार्बन, उसको देखना है वो आगे कितनी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। अगर ये कार्बन एक ही चेन से जुड़ा हुआ है, अब ये R चाहे एक कार्बन हो, चाहे 20 हो, चाहे 50, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेन तो एक ही है, तो वो प्राइमरी कार्बन। दो तरफ से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन, और तीन से जुड़ा है तो टर्शरी कार्बन के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ से कार्बन डिजाइन नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीन कार्बन होते हैं। फिर एक वर्ड आएगा आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, एक वर्ड आएगा न्यूक्लियोफाइल होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये सारे वो वर्ड सिखा रहा हूँ जो आपको हर बार चैप्टर में स्टार्ट होने पर यूज होंगे। बुक में आपको यही पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, इसलिए आपको सारे डिटेल में बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखो। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, सपोज करो आपके पास क्या रहेगा, एक कंपाउंड है CH3, CH2 और Cl। CH3, CH2 और Cl, इसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियर फाइल। इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा, इसका क्या ये क्लोरोइथेन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोइथेन नाम होगा। ठीक है, क्या नाम होगा, क्लोरोइथेन। ठीक है, अब कहते हैं जब ये क्लोरोइथेन क्या होता है, इसमें हमेशा एक Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, और दूसरे वाले के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। दो स्पीशीज बनते हैं जी हमेशा ऑर्गेनिक में, एक पार्ट को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक नॉर्मली, इनऑर्गेनिक में तो आप पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। पॉजिटिव को कैटायन और नेगेटिव को अनायन। लेकिन ऑर्गेनिक में कैटायन और अनायन वर्ड नहीं रहता। पॉजिटिव पार्ट जो भी होगा उसको नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिव वाले पार्ट को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल,
और न्यूक्लियस वाले को नेगेटिव वाले को आप लेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब कहते जी क्या क्यों बोला इसने ऐसा? इसने ऐसा इसलिए बोला कि अगर मैं इस रिएक्शन को करवाऊं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 Cl है, प्लस मैं कहता हूं जी मुझे H2O बनाना है, H2O के साथ रिएक्शन करो तो ये किस फॉर्म में टूटेगा? CH3 CH2 Cl नेगेटिव में टूट गया, वाटर किस फॉर्म में टूटेगा बोलो? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। हमेशा एक का नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव पे अटैक करेगा और दूसरे का पॉजिटिव पहले वाले नेगेटिव पे। तो देखो अब ये OH नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा बताओ शाबाश? ये नेगेटिव क्या इसके साथ जुड़ेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? इस H के साथ। ये बेसिक रूल है रजी। आपने हमेशा क्या करना है, पहले तो नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने हैं, आपने ये देखना है कि किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा, फिर आपने तो अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में अटैक करवा देना है। कोई बात नहीं, दोबारा देखो, आपके पास दो कंपाउंड थे, एक था CH3 CH2 Cl और एक कंपाउंड अलग लिया हमने वाटर, ठीक है, दो में। अब पहले इसको तोड़ो अलग अलग। कहते हैं इसको आप तोड़ेंगे कैसे होगा? जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, तो इस Cl पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो ये दो चार्ज मिल गए आपको, एक तो बना आपके पास पॉजिटिव, एक प्लस एक कौन बन गया? नेगेटिव। टूट गए जी पॉजिटिव नेगेटिव। वाटर भी टूटेगा, किस फॉर्म में टूटता है? एक H पॉजिटिव की फॉर्म में टूटता है और दूसरा किस फॉर्म में टूटता है? OH नेगेटिव। आपके पास चार टुकड़े हो गए जी, ठीक। आप हमेशा बस यही करना है, जो एक का नेगेटिव है दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और दूसरे का नेगेटिव पहले वाले के पॉजिटिव से। तो अब कौन कौन आपस में कंबाइन होंगे? अब ये वाले तो आपस में कंबाइन हो नहीं सकते क्योंकि ये तो फिर वापस ये बनने क्या फायदा हुआ? और कोई नेगेटिव है? कहते हैं ये पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से जुड़ेगा। कहाँ है नेगेटिव? OH। तो ये इसको ये तरीका भी, ये OH यहाँ आके इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा ये? कहते ये बनाएगा CH3 CH2 और क्या बना? क्या बन गया? अल्कोहल बन गया, इथेनॉल। और ये नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ। तो ये क्या बनेगा? बस आपकी रिएक्शन हो गई। क्लियर? ये सिंपल एक रिएक्शन थी, क्लियर हुआ? अब कहता कि इनके नाम क्या थे? कहता पॉजिटिव को तो हम जनरली बोल देते हैं कैटायन और नेगेटिव को बोलते हैं अनायन, यानी ये भी अनायन है और ये भी कैटायन है। लेकिन ऑर्गेनिक में आपने ना कैटायन और अनायन नहीं बोलने, आपने वर्ड यूज करना है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब आप कहोगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल और कौन सा न्यूक्लियोफाइल? तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा सा याद रखने के लिए याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल तो वो होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कैटायन वाले, आपको थोड़ा याद रहेगा। और न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? नेगेटिव वाले, यानी कि कौन से? अनायन वाले, ठीक है, अनायन वाले। अब कहते हैं जी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? आप मतलब पे चलिए। कहते हैं न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? पहले इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। यदि ये वो स्पीशीज होती हैं जिनको नेगेटिव चार्ज से क्या होता है? अट्रैक्शन होती है, जिसको नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन होती है, या जो नेगेटिव के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा? जिसपे खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव के साथ जुड़ने वाला। वो खुद कौन हो? जो नेगेटिव के साथ जुड़ने वाले कौन होंगे? जिससे खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव के साथ जुड़ने वाले, उनके ऊपर पॉजिटिव। तो यानी पॉजिटिव स्पीशीज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ये नेगेटिव के साथ जुड़ना चाहता है। ये भी क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ये दोनों के दोनों नेगेटिव के साथ जुड़ना चाहते थे, उसको बोलेंगे ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये वर्ड आएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग,
यानी कि ऐसी स्पीशीज जो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होना चाहती है। अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो यानी ये बोलेगा ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होना चाहती है। जब जो चीज पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगी उससे खुद पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। उस पे कौन? जब ये नहीं, ये स्पीशीज है, ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होना चाहती है, तो इसमें खुद पे क्या है? नेगेटिव है ना? ये होना चाहता है वो होना। अरे यही होगा करेक्ट। ये हाँ तो सर जी फिर तो जो स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वही तो अट्रैक्ट होगी ना पॉजिटिव से। तो सिंपल याद रखो यार कि नेगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। बस इतना याद रखिए, ठीक है। नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव वाले न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाना जाता है। और हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव जो अपोजिट है वो आपस में अट्रैक्ट करके एक बॉन्ड बनाएंगे, जिसको हम क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और नई स्पीशीज बनती है, ठीक है जी। तो ये है आपके पास न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। सर नेक्स्ट बोलो जी, यहां तक समझ में आया सभी को? बोलो जी। नेक्स्ट है जी आपके पास फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक डाउन करना। बॉन्ड ब्रेक डाउन कहते हैं जी आपके पास किसी भी चीज को बॉन्ड को तोड़ने के लिए दो टाइप का फॉर्मूला होता है। जैसे सपोज करो आपके पास ए और बी है, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए आपके पास HCl मान लो, HCl कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक होते हैं, एक इसके पास है और एक इसके पास, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। अब जब बॉन्ड टूटता है ना, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन बॉन्ड टूटने के बाद ही शुरू होती है। जब तक बॉन्ड नहीं टूटने का रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको बॉन्ड तोड़ना है। तो कहता है बॉन्ड तोड़ने का क्या तरीका है? हमेशा बॉन्ड तोड़ने का, क्योंकि आपको जब तक बॉन्ड नहीं तोड़ना आएगा रजे, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना नहीं आएगा। और जब तक आपके पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेंगे आप रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको रिएक्शन सीखना, तो रिएक्शन सीखने का पहला स्टेप है ये कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल को तोड़ना आना चाहिए। ये मॉलिक्यूल किस हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा, ठीक। जैसे आप HCl ले लीजिए, एक पार्ट हाइड्रोजन है और एक पार्ट क्लोरीन। अब इसमें से ना हमेशा ऑलमोस्ट केसेस में क्या होगा कि एक बंदे के दोनों 50-50% के मालिक हैं, यानी कि इसके पास भी 50 रुपए हैं और इसके पास भी 50 रुपए हैं। दोनों ने एक काम में 50 रुपए 100 रुपए लगा दिए, एक काम में 100 रुपए लगा दिए। अब इन दोनों में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जो 100 रुपए लेके भाग जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक बंदा क्या होगा? 100 रुपए लेके भाग जाएगा। तो एक बंदे के पास तो पैसे ज्यादा हो गए और एक के पास कुछ भी नहीं हुआ। तो जिसके ऊपर ज्यादा होगा इस पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। और जिसपे कुछ भी नहीं है इसके पास पॉजिटिव। तो वही सेम केस है भी, दो इलेक्ट्रॉन दोनों के अपने अपने इलेक्ट्रॉन थे, पर इसमें से एक जो होगा ना वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हमेशा भाग जाता है। अब आपको यही चेक करना है कि वो कौन होगा। आपको यही चेक करना है कि वो कौन होगा, कि कौन जो इलेक्ट्रॉन लेके भाग सकता है। ये डिपेंड करता है जे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वर्ड आपको ऑर्गेनिक में बहुत बार सुनने को मिलेगा। इसी पे सारा खेल टिका होता है। कहते जी आपके पास किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना जरूरी है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना जरूरी है। जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर उतनी ज्यादा होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर किसकी होती है जी? फ्लोरीन की होती है। सबसे ज्यादा किसकी पावर होती है? फ्लोरीन की होती है। ये ऑर्डर आपको मैं बार बार बहुत बार लिखवाया हुआ। सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन तीसरे नंबर पर आता है। और दुनिया में सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। यानी हाइड्रोजन से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके जा सकता है, सिर्फ किसको छोड़ के? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को छोड़ के।
क्योंकि वो प्योरली मेटल होता है, ठीक है। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से कैसे टूटेगा, एक बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, भाई इधर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो क्या होगा, अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नेगेटिव चार्ज होता है, तो Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बोलो नेगेटिव आ जाएगा। ये दोनों अलग, अब दोनों साथ नहीं है, ये अलग हो गया, ये अलग, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। तो ऐसे आपको कोई भी बॉन्ड तोड़ना है, एक के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और एक के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव तोड़ सकते हो, और कार्बन की फॉर्म में तोड़ के देख लो। जैसे सपोज कीजिए आपके पास लिखा CH3 CH2OH, ऐसे आ गए सपोज करो। आप कहते हैं ये तोड़ने में तो आपको दिक्कत आएगी, कुछ नहीं है, आसान है। देखो कैसे, इसको आपने कैसे लिखा, CH3, इस कार्बन को थोड़ा खोल दो ऐसे, OH। अब बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन जो है ना, वो कार्बन का एक, ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जब एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा तो क्या क्या फॉर्म में टूटेगा, आप खुद बताओ। CO और सोचो जी, CH देखो जब यहां से बॉन्ड टूटा है तो ये वाला पार्ट अलग हो गया, इस OH के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बोलो। इलेक्ट्रॉन लेके गया है जी, तो क्या आएगा, नेगेटिव। OH अलग हो गया ना, ये बॉन्ड टूट गया, OH पे नेगेटिव, बाकी जो बच गया वो क्या है, पॉजिटिव। पर पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा, इस कार्बन के ऊपर आएगा जिसे इलेक्ट्रॉन लेके गया। तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिखें, CH3 CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज, मोटे दिमाग के तरह क्या आएगा, तो ये बना जी, देखो ऐसे। तो आपने ऐसे ही बस थोड़ा ध्यान देके बनाना है कि कौन से बॉन्ड को तोड़ेंगे तो किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा। अब आप इसको देखो, CH3 CH2 और CH, इसमें किस में टूटेगा जी, क्या बनेगा, CH3 आपके पास CH3 CH2 CH, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन से नहीं है, ये कार्बन से जुड़ा होता है। हाँ तो यही तो करेंगे, तो सर जी ये तो इससे वही बनेगा, ठीक है, CH2 और ये पॉजिटिव और ये Cl Cl इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाएगा, ये negative। तो पीछे क्या रह जाएगा जी, CH3 और CH2 के ऊपर तो पॉजिटिव Cl प्लस CH के ऊपर। तो आपको ऐसे किसी भी कंपाउंड को तोड़ना सबसे पहले आना चाहिए। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल को अच्छे से ब्रेक करना आ गया तो आपकी आधी रिएक्शन बनानी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को बनाना आना चाहिए कि किसी भी स्पीशीज आपको दी तो उसको पॉजिटिव में और नेगेटिव में कन्वर्ट करना आना चाहिए कि कौन सा पार्ट पॉजिटिव बनेगा और कौन सा नेगेटिव बनेगा। ये आपको सबसे जरूरी आना चाहिए, ये आएगा तभी कोई रिएक्शन आप कर पाओगे, अदरवाइज कोई रिएक्शन नहीं होगी। पूरा चैप्टर रिएक्शन में है, ठीक है जी। तो ये एक तो तरीका है, ये इसको बोलते हैं हिट्रोलिटिक फ्यूजन। जब ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे ना, इसको बोल देंगे हिट्रोलिटिक फ्यूजन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो बॉन्ड टूट रहे थे उसमें टूटते टाइम इक्वलिटी नहीं हुई, इक्वल, एक बंदा ज्यादा पैसे लेके चला गया और दूसरे के पास कुछ भी नहीं रहा, उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हेट्रो मतलब डिफरेंट, अलग अलग रूल बने हैं जिसके अंदर तो एक बंदे के पास 100 रुपये चले गए, एक के पास कुछ भी नहीं था, जबकि दोनों के कितने थे, 50-50 रुपये थे। ऐसे को क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक फ्यूजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 99% केसेस हेट्रोलिटिक के ही होते हैं, पर 1% जो होता है वो होमोलिटिक भी होता है। जो 1% है वो क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन भी होता है। उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे है जैसे सपोज करो आपके पास ये HCl है। होमोलिटिक फ्यूजन हमेशा सनलाइट की फॉर्म में होती है, Hµ। अगर Hµ लिखा हो, सनलाइट लिखा हो, उसको बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा। अब एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, इसमें दोनों एक इलेक्ट्रॉन, भाई हाइड्रोजन वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा
और क्लोरीन वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो ऐसे होगा, एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है प्लस और एक क्लोरीन के पास। वो उसकी प्रेजेंस में होगा क्या एक्चुअली? ये सोचेगा कुछ बना ही नहीं। ये कब होगा और वो कब हुआ? जब ऐसा होगा ना जिसमें दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं होमोलिटिक। पता लग जाए उसको ये बात है थोड़ा। होमोलिटिक, हाँ होमोलिटिक। होमो का मतलब होता है सेम और लिटिक का मतलब होता है फ्यूजन, यानी कि सेम मतलब आप जो जिससे बने थे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए। पर ये रिएक्शन होगी कब? स्पेशल लिखा होगा ना जी, इधर ध्यान दो कि आपके पास Hmu लिखा होगा एरो के ऊपर। अगर एरो के ऊपर Hmu या सनलाइट लिखा है ना, तब कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बनता। ये सच्ची वो नहीं पड़ेगी क्या है? तब कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं फोटो- बनता। फोटोलिसिस बोलते हैं जिसको, फोटोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं ना। तो फोटो मतलब लाइट ही होता है। तो लाइट वाली रिएक्शन में हमेशा रेडिकल बनते हैं। इसको क्या बोलेंगे? रेडिकल बोलते हैं। एक हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा और एक क्लोरीन रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना। ठीक है। सनलाइट का सिंबल होता है। खत्म हो चलो बस हाँ, मैं मैसेज कर दो बस बच्चों को, होता है खुश रहो आबाद हाँ रहो। सही बात है। कर Stay देना safe, फिर stay मैसेज home, stay प्रोडक्ट करके और मैसेज कर कनेक्ट वाला नाम दे अपना क्या दो ना बस। अरे